हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, अल्लाह दित्ता। देखिए कैसे एक शख्स रिश्तों को इस कहानी में तार तार करता है। तो आइए शुरू करते हैं। दो भाई थे, अल्लाह रखा और अल्लाह दित्ता। दोनों रियासत पटियाला के बासिंदे थे। उनके बाबा और अजदाद अलबत्ता लाहौर के थे, मगर जब इन दो भाइयों का दादा मुलाजमत की तलाश में पटियाला आया तो वहीं का होकर रह गया। अल्लाह रखा और अल्लाह दित्ता दोनों सरकारी मुलाजिम थे। एक चीफ सेक्रेटरी साहब बहादुर का अर्दली था, दूसरा कंट्रोलर ऑफ स्टोरेज के दफ्तर का चपड़ासी। दोनों भाई एक साथ रहते थे ताकि खर्चा कम हो। बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक सिर्फ अल्लाह रखा को, जो बड़ा था, अपने छोटे भाई के चाल चलन के मुतल्लिक शिकायत थी। वो शराब पीता था, रिश्वत लेता था और कभी कभी किसी गरीब और नादार औरत को फांस लिया करता था। मगर अल्लाह रखा ने हमेशा चश्मपोशी से काम लिया था कि घर का अमो सुकून दरहम बरहम ना हो। दोनों शादीशुदा थे। अल्लाह रखा की दो लड़कियां थी। एक ब्याही जा चुकी थी और एक अपने घर में खुश थी, और दूसरी, जिसका नाम सुगरा था, 13 बरस की थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। अल्लाह दित्ता की एक लड़की थी, जैनब। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर अपने घर में इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि उसका खाविंद ओबास था। फिर वो जूं तू निभाई जा रही थी। जैनब अपने भाई तुफैल से 3 साल बड़ी थी। इस हिसाब से तुफैल की उम्र 18-19 बरस के करीब होती थी। वो लोहे के एक छोटे से कारखाने में काम सीख रहा था। लड़का जहीन था, चुनाचे काम सीखने के दौरान भी 15 रुपए माहवार उसे मिल जाते थे। दोनों भाइयों की बीवियां बड़ी इताअतसियार, मेहनती और इबादत गुजार औरतें थीं। उन्होंने अपने शोहरों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। जिंदगी बड़ी हमवार गुजर रही थी कि इक्का-इक्की हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए थे। दोनों भाइयों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके मालो जान और इज्जत व आबरू पर हमला होगा और उन्हें अफरा तफरी कसम पुरसी के आलम में रियासत पटियाला छोड़नी पड़ेगी। मगर ऐसा हुआ। दोनों भाइयों को कतन मालूम नहीं कि इस खूनी तूफान में कौन सा दरख्त गिरा, कौन से दरख्त से कौन सी टहनी टूटी। जब होशो आवाज किसी कदर दुरुस्त हुए तो चंद हकीकतें सामने आई। वो लरज गए। अल्लाह रखा की लड़की का शोहर शहीद कर दिया गया था और उसकी बीवी को बुलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। अल्लाह दित्ता की बीवी को भी सिखों ने किरपानों से काट डाला था। उसकी लड़की जैनब का बदचलन शोहर भी मौत के घाट उतार दिया गया था। रोना धोना बेकार था। सब शुक्र से बैठ रहे थे। पहले तो कैंपों में गलते सड़ते रहे, फिर गली कूचों में भीख मांगा किए। आखिर खुदा ने सुनी। अल्लाह दित्ता को गुजरांवाला में एक छोटा सा शिकस्ता मकान सर छुपाने को मिल गया। तुफैल ने दौड़ धूप की तो उसे काम मिल गया। अल्लाह रखा लाहौर ही में देर तक दर बदर फिरता रहा। जवान लड़की साथ थी, गोया एक पहाड़ का पहाड़ उसके सर पर था। ये अल्लाह ही जानता है कि उस गरीब ने किस तरह 1.5 वर्ष गुजारा। बीवी और बड़ी लड़की का गम वो बिल्कुल भूल चुका था। करीब था कि कोई खतरनाक कदम उठाए कि उसे रियासत पटियाला के एक बड़े अफसर मिल गए जो उसके बड़े मेहरबान थे। उसने उनको अपनी हालत ए जार आलिफ लेकर यह तक कह सुनाई। आदमी रहम दिल था। उसको बड़ी दिक्कतों के बाद लाहौर के एक आरिजी दफ्तर में अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। चुनाचे उन्होंने दूसरे रोज ही उसको 40 रुपया माहवार पर मुलाजिम रख लिया और एक छोटा सा क्वार्टर भी दे दिया। अल्लाह रखा ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसकी मुश्किल दूर की। अब वो आराम से सांस ले सकता था और मुस्तकबिल के मुतल्लिक इत्मीनान से सोच सकता था। सुगरा बड़े सलीके वाली सुघड़ लड़की थी। सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती, इधर उधर से लकड़ियां चुन के लाती, चूल्हा सुलगाती और मिट्टी की हंडिया में हर रोज इतना सालन पकाती
जो 2 वक्त के लिए पूरा हो जाए। आटा गूंथती, पास ही तंदूर था, वहां जाकर रोटियां लगवा लेती। तन्हाई में आदमी क्या कुछ नहीं सोचता, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। सुगरा आम तौर पर दिन में तन्हा होती थी और अपनी बहन और माँ को याद करके आंसू बहाती रहती थी। पर जब बाप आता तो वह अपनी आंखों के सारे आंसू खुश्क कर लेती थी ताकि उसके जख्म हरे ना हो। लेकिन वो इतना जानती थी कि उसका बाप अंदर ही अंदर घुला जा रहा है। उसका दिल हर वक्त रोता रहता है, मगर वो किसी से कहता नहीं। सुगरा ने भी उससे कभी उसकी माँ और बहन का जिक्र नहीं किया। जिंदगी उफ्ता और खीजा गुजर रही थी। उधर गुजरांवाला में अल्लाह अपने भाई के मुकाबले में किसी कदर खुशहाल था, क्योंकि उसे भी मुलाजिमत मिल गई थी और जैनब भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। मिल मिला के कोई 100 रुपया माहवार हो जाते थे, जो तीनों के लिए बहुत काफी थे। मगर मकान छोटा था मगर ठीक था। ऊपर की मंजिल में तुफैल रहता था, निचली मंजिल में जैनब और उसका बाप। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह उसे ज्यादा काम नहीं करने देता था। चुनाचे मुंह अंधेरे उठकर वह सहन में झाड़ू देकर चूल्हा सुलगा देता कि जैनब को का काम कुछ हल्का हो जाए। वक्त मिलता तो 2-3 घड़े भरकर घड़ोंची पर रख देता। जैनब ने अपने शहीद खाविंद को कभी याद नहीं किया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। वो खुश थी, अपने बाप के साथ बहुत खुश थी। बाज औकात वो उससे लिपट जाती, तुफैल के सामने भी, और उसको खूब चूमती थी। सुगरा अपने बाप के से ऐसे चहल करती थी, अगर मुमकिन होता तो वो उससे पर्दा करती। इसलिए नहीं कि कोई नामरहीम था, नहीं, सिर्फ एहतराम के लिए। उसके दिल से कई दफा ये दुआ उठती, या परवरदिगार मेरा बाप मेरा जनाजा उठाए। बाज औकात कई दुआएं उल्टी साबित होती हैं। जो खुदा को मंजूर था वही होना था। गरीब सुगरा के सर पर गमो अंधों का एक और पहाड़ टूटना था। जून के महीने में दोपहर को दफ्तर के किसी काम पर जाते हुए तपती हुई सड़क पर अल्लाह रखा को ऐसी लू लगी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, दवा दारू ने कोई काम न किया। सुगरा बाप की मौत के सदमे में नीम पागल हो गई। उसने करीब करीब आधे बाल नोच डाले। हमसाइयों ने बहुत दिलासा दिया, मगर ये कारागार कैसे होता। वो तो ऐसी कश्ती के मानद थी जो उसका बागबान हो न कोई पतवार। फिर और बीच मझधार के आन फंसी हुई। पटियाला के वो अफसर जिन्होंने मरहूम अल्लाह रखा को मुलाजमत दिलाई थी, फरिश्ता रहमत साबित हुए। उनको जब इत्तिला मिली दौड़े आए। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि सुगरा को मोटर में बिठाकर घर छोड़कर आए और बीवी से कहा कि वो इसका ख्याल रखे। फिर अस्पताल में जाकर उन्होंने अल्लाह रखा के गुसल वगैरह का वहीं इंतजाम किया और दफ्तर वालों से कहा कि वो उसको दफना आए। अल्लाह को अपने भाई के इंतकाल की खबर बड़ी देर से मिली। बहरहाल वो लाहौर आया और पूछता पाछता वहां पहुंच गया जहां सुगरा थी। उसने अपनी भतीजी को बहुत दम दिलासा दिया, बहलाया, सीने के साथ लगाया, प्यार किया, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, बहादुर बनने को कहा। मगर सुगरा के फटे हुए दिल पर इन तमाम बातों का क्या असर होता। गरीब खामोश अपने आंसू दुपट्टे में खुश्क करती रही। अल्लाह ने अफसर साहब से आखिर में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी गर्दन आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहेगी। मरहूम की तजहीज और तफकीन का आपने बंदोबस्त किया। फिर ये बच्ची जो बिल्कुल बेआसरा रह गई थी, इसको आपने अपने घर में जगह दी। खुदा आपको इसका अज दे। अब मैं उसे अपने साथ लिए जाता हूँ। मेरे भाई की बड़ी कीमती निशानी है। अफसर साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अभी इसे कुछ देर और यहाँ रहने दो। तबीयत संभल जाए तो ले जाना। अल्लाह ने कहा, हुजूर, मैंने इरादा किया है कि इसकी शादी अपने लड़के से करूंगा और बहुत जल्द करूंगा। अफसर साहब बहुत खुश हुए। बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इस सूरत में जबकि तुम उसकी शादी अपने लड़के से करने वाले हो, इसका घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम शादी का बंदोबस्त करो, मुझे तारीख से मत बतला देना। खुदा के फजल और करम से सब ठीक हो जाएगा।
बात दुरुस्त थी। अल्लादित्ता वापस गुजरांवाला चला गया। जैनब उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी उदास हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो उससे लिपट गई और कहने लगी, उसने इतनी देर क्यों लगाई? अल्लादित्ता ने प्यार से उसे एक तरफ हटाया। अरे बाबा, आना जाना किया है, कब्र पर फातिहा पढ़नी थी, सुगरा से मिलना था, उसे यहाँ लाना था। जैनब न मालूम क्या सोचने लगी। सुगरा को यहाँ लाना था? एकदम चौंक कर कहा। हाँ, सुगरा को यहाँ लाना था, पर वो कहाँ है? वही है, पटियाले के एक बड़े नेक दिल अफसर हैं, उनके पास है, उन्होंने कहा। जब तुम इसकी शादी का बंदोबस्त कर लोगे तो ले जाना। ये कहते हुए इसने बीड़ी सुलगाई। जैनब ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए कहा, उसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हो? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? अल्लादित्ता ने जोर का कस लगाया। अरे भाई, अपना तुफैल, मेरे बड़े भाई की सिर्फ एक ही निशानी तो है, मैं क्या उसे गैरों के हवाले कर दूंगा? जैनब ने ठंडी सांस भरी। तो सुगरा की शादी तुम तुफैल से करोगे? अल्लादित्ता ने जवाब दिया। हाँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? जैनब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। हाँ, और तुम जानते हो क्यों है? ये शादी हरगिज नहीं होगी। अल्लादित्ता मुस्कुराया। जैनब की ठोड़ी पकड़कर इसने उसका मुंह चूम लिया। पगली, इस बात पर शक करती है? और बातों को छोड़, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैनब ने बड़े जोर से की और बाप, और अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। अल्लादित्ता उसके पीछे गया और उसको पुचकारने लगा। दिन गुजरते गए। तुफैल फर्माबरदार लड़का था। जब उसके बाप ने सुगरा की बात की तो वो फौरन मान गया। आखिर 3-4 महीने के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अफसर साहब ने फौरन सुगरा के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा सिलवाया जो उसे शादी के दिन पहनना था। एक अंगूठी भी ले दी। फिर उसने मोहल्ले वालों से अपील की कि वो एक यतीम लड़की की शादी के लिए, जो बिल्कुल बेसहारा है, हस्बे ए तौकीद कुछ कर दे। सुगरा को करीब करीब सभी जानते थे और उसके हालात से वाकिफ थे। चुनाचे उन्होंने मिल मिलाकर उसके लिए बड़ा अच्छा जहेज तैयार किया। सुगरा दुल्हन बनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि तमाम दुख जमा हो गए हैं और उसको पीस रहे हैं। बहरहाल वो अपने ससुराल पहुंची, जहां उसका इस्तकबाल जैनब ने किया। कुछ इस तरह की सुगरा को उसी वक्त मालूम हो गया कि वो उसके साथ बहनों का सलूक नहीं करेगी, बल्कि सास की तरह पेश आएगी। सुगरा का अंदेशा दुरुस्त था। इसके हाथों की मेहंदी अभी अच्छी तरह उतरने भी न पाई थी कि जैनब ने उसे नौकरों के काम लेने शुरू कर दिए। झाड़ू वो देती, बर्तन वो मांजती, चूल्हा वो झोंकती, पानी वो भरती, ये सब काम वो बड़ी फुर्ती और बड़े सलीके से करती। लेकिन फिर भी जैनब खुश न होती। बात बात पर उसको डांटती, डपटती, झिड़कती रही। सुगरा ने दिल में तहैया कर लिया था कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी और कभी हफ़ शिकायत जबान पर न लाएगी, क्योंकि अगर उसे यहाँ से धक्का मिल गया तो उसके लिए कोई ठिकाना नहीं था। अल्लादित्ता का सलूक अलबत्ता इससे बुरा नहीं था। जैनब की नज़र बचाकर कभी कभार वो उसको प्यार कर लेता था और कहता था कि वो फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। सुगरा को इससे बहुत ढांढस मिलती थी। जैनब जब कभी अपनी किसी सहेली के यहाँ जाती और अल्लादित्ता इत्तेफाक से घर पर होता तो उससे दिल खोलकर प्यार करता, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता, काम में उसका हाथ बटाता। इसके वास्ते उसने जो चीजें छुपा कर रखी होती देता और सीने के साथ लगा कर उससे कहता, सुगरा तुम बड़ी प्यारी हो। सुगरा झेंप जाती। दरअसल वो इतने पुरजोश प्यार की आदी नहीं थी। उसका मरहूम बाप अगर कभी उसे प्यार करना चाहता था तो सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेर दिया करता था या इसके कंधे पर हाथ रखकर ये दुआ दिया करता था, खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। सुगरा तुफैल से बहुत खुश थी। वो बड़ा अच्छा खाविन था, जो कमाता उसके हवाले कर देता, मगर सुगरा जैनब को दे देती थी, इसलिए कि वो उसके कहरो गजब से डरती थी। तुफैल से सुगरा ने जैनब की बदसलूकी और उसके साथ ऐसे बर्ताव का कभी जिक्र नहीं किया था। वो सुलह कुल थी। वो नहीं चाहती थी कि इस बाइस घर में किसी किस्म की बदमजगी पैदा हो। और भी कई बातें थी जो तुफैल से कहना चाहती थी, कह देती, मगर उसे डर था कि तूफान बर्पा हो जाएगा और तो इसमें से बचकर निकल जाएंगे।
मगर वो अकेली इसमें फंस जाएगी और उसकी ताब न ला सकेगी। ये खास बातें उसे चंद रोज हुए मालूम हुई थी और वो कांप गई थी। अब अल्लाह दित्ता उसे प्यार करना चाहता तो वो अलग हट जाती या दौड़कर ऊपर चली जाती जहां वो और तुफैल रहते थे। तुफैल को जुम्मा की छुट्टी होती थी, अल्लाह दित्ता को इतवार की। अगर जैनब घर पर होती तो वो जल्दी जल्दी काम काज खत्म करके ऊपर चली जाती। अगर इत्तेफाक से इतवार को जैनब कहीं बाहर गई होती तो सुगरा की जान पर बनी रहती, डर के मारे उससे काम न होता। लेकिन जैनब का ख्याल आता तो उसे मजबूरन कांपते हाथों से और धड़कते दिल से तोवन व करहान सब कुछ करना पड़ता। अगर वो खाना वक्त पर न पकाए और उसका खाविंद भूखा रहे, क्योंकि वो ठीक 12 बजे अपनी शागिर्द को रोटी के लिए भेज देता था। एक दिन इतवार को जबकि जैनब घर पर नहीं थी, वो आटा गूंथ रही थी। अल्लाह दित्ता पीछे से दबे पांव आया और खलंडरे अंदाज में उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो तड़प उठी, मगर अल्लाह दित्ता ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। सुगरा ने चीखना चाहा, मगर वहां सुनने वाला कौन था। अल्लाह दित्ता ने कहा, शोर मत मचाओ, ये सब बेफायदा है, चलो आओ। वो चाहता था कि सुगरा को उठाकर अंदर ले जाए। कमजोर थी, मगर खुदा जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई कि अल्लाह दित्ता की गिरफ्त से निकल गई और हाँफती कांपती ऊपर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से कुंडी चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद जैनब आ गई। अल्लाह दित्ता की तबीयत खराब हो गई। अंदर कमरे में लेटकर उसने जैनब को पुकारा। वो आई तो उससे कहा, इधर आओ, मेरी टांगे दबाओ। जैनब उचक कर पलंग पर बैठ गई और अपने बाप की टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों की सांसें तेज चलने लगी। जैनब ने अल्लाह दित्ता से पूछा, क्या बात है, आज तुम अपने आप में नहीं हो? अल्लाह दित्ता ने सोचा कि जैनब से छुपाना फजूल है, चुनाचे उसने सारा माजरा बयान कर दिया। जैनब आग बबूला हो गई। क्या ये काफी नहीं थी तुम्हें? तो शर्म नहीं आई? अब तो आनी चाहिए थी। मुझे मालूम था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अब सुन लो, सुगरा इस घर में नहीं रहेगी। अल्लाह दित्ता ने बड़े मिस्कीन लहजे में पूछा, क्यों? जैनब ने खुले तौर पर कहा, मैं इस घर में अपनी सौतन देखना नहीं चाहती। अल्लाह दित्ता का हलक खुश्क हो गया। इसके मुंह से कोई बात न निकल सकी। जैनब बाहर निकली तो उसने देखा कि सुगरा सहन में झाड़ू दे रही है। चाहती थी कि इससे कुछ कहे, मगर खामोश रही। इस वाक़े को 2 महीने गुजर गए। सुगरा ने महसूस किया कि तुफैल उससे खींचा खींचा रहता है, जरा जरा सी बात पर उसको शक की निगाहों से देखता है। आखिर एक दिन आया कि उसने तलाकनामा उसके हाथ में दे दिया और घर से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको दोस्तों मेरी कहानी, ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, और मुझे अपना प्यार दीजिएगा। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की। तो थैंक यू दोस्तों।